6 रियल स्टोरी जो सुनने में डरावनी लगेंगी, क्योंकि इन कहानियों में चुड़ैल भी है, भूत भी है और मौत भी। कभी चोटियां कट रही हैं, कभी चुड़ैल के आने की बात होती है, तो कभी भगवान अपने आप दूध पीते नजर आने लगते हैं। अलौकिक शक्ति, अंधविश्वास या धार्मिक फरेब जो भी कहें, कहना मुश्किल है ये किस तरह का चमत्कार है। अचानक चोटी कट जाने की घटनाओं की ही तरह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंकीमैन का आतंक मचा हुआ था। जब दिल्ली में मंकीमैन ने मचाई दहशत। साल 2001 की बात है। मई के महीने में भीषण गर्मी के बावजूद लोग बंद कमरे में सोने को मजबूर थे। वजह था मंकीमैन का खौफ। मंकीमैन की अफवाह पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। मंकीमैन की दहशत से दुर्घटनाओं में कम से कम 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मंकीमैन से एनकाउंटर की हर शख्स की अपनी कहानी थी। कोई कहता वो बंदर लंबी छलांगे लगा सकता है, उसके तेज नाखून हैं, उसके शरीर में बिजली दौड़ती है। किसी को ये बंगाल का जादू लगा तो किसी को पाकिस्तानी साजिश। कुछ दिन बाद वो बंदर लोगों को दिखना बंद हो गया और फिर धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। वो कौन था, कहाँ से आया था, आया भी था या सिर्फ किसी की कल्पना थी? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां महिलाएं अपनी चोटी कट जाने से दहशत में हैं। सुनने में तो ये कोरी अफवाह लगती है, लेकिन कई महिलाएं सबूतों के साथ दावा कर रही हैं। अब इसके पीछे सच क्या है, ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन लोग अपनी अपनी थ्योरी लेकर जरूर आ रहे हैं। किसी का कहना है कि चुड़ैल चोटी काट रही है, तो कोई कह रहा है कि चोटी काटकर कोई मक्खी बनकर उड़ जाता है। कुछ लोग किसी त्रिशूल वाले शख्स द्वारा उनकी चोटी काटे जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। गांव में लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं। हालत यह है कि कई जगह तो महिलाएं अपनी चोटी की हिफाजत के लिए सिर पर कपड़े बांधकर सो रही हैं। बोल एक बार आजा आजा सुनकर भूत आते थे। गांव में एक से बढ़कर भूतों की कहानियां बनाई गईं। फिर गांव में ये गाना ही बैन कर दिया गया। गांव में एक से बढ़कर भूतों की कहानियां बनाई गईं। फिर गांव में ये गाना ही बैन कर दिया गया। कई लोग तो यहां तक बताते कि चुड़ैल दरवाजा खटखटाते वक्त घर के मालिक की आवाज में बोलती थी। खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लिया। कुछ दिन बाद ये सब तो बंद हो गया, लेकिन सच्चाई का पता न चला।